कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब हमारा जो प्रीवियस एक क्वेश्चन था, आपके लिए एक सवाल था जो हमने आपको होमवर्क भी दिया था, याद होगा अगर आपको गुज़रा हुआ ज़माना, कि मैंने आपको कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नसब, दूर हो जाओ, उधर दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, और दूर हो जाओ, और हो जाओ, पूरा नसब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजर मुबारक किसको याद है? बस तैयब को याद है, बस आपको भी याद है, और किसको? अगर गलत सुनाए ना, मैं आपको पिटाई भी लगाऊंगा, आपके तो नंबर वैसे भी नहीं है, वो माइनस में भी आ जाएंगे। याद है? क्या मैंने पूछा? सवाल बताओ पहले, सवाल क्या है मेरा? नीचे बैठ जाओ। मेरा सवाल क्या है? अबे भाई चुप हो जाओ। चलो तैयब खड़े हो जाओ। हाँ भाई, सुनाना शुरू करो आवाज़ से, ज़ोर से। बिन फराज जिससे कुरैश के लक़ब मिला, बिन मलिक बिन अनस बिन मदरिका हाँ भाई, बिन मुद्रिका के आगे क्या है? किसको और पूरा आगे ही का याद है सारा? खड़े हो जाओ, उसने शुरू से सुनाओ, वहाँ पे आ जाओ ना। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसी बिन बिन किलाब बिन बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन किनाना। आप कहाँ, जो आपने, ये तो आपका मोबाइल शो हो रहा है ना, उसमें देखें आपने कहाँ रखी थी वो फाइल, या तो उसको मेन पर ले आए। बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। फिर वहाँ से आगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का आ जाता है। हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहाँ से कहाँ चलता है? बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन नाहूर बिन सारूख। ये वाले सारे नहीं याद करें, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक हो गया ना। चलो तकरीबन आधा भी तकरीबन चलो इन्होंने याद करा, तो इसलिए इनको कुछ आधे नंबर हम दे देते हैं, आधे पॉइंट्स तक भी, मतलब आधे से भी कम है। नहीं बस सही है, जाने दो। अच्छा जी, तो पहला एक तो हसनैन है, इसको हमने कितने नंबर दिए हैं? हसनैन के हो गए 15। और दूसरा कौन है? तैयब भाई। तैयब को हम दे देते हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है। हाँ भाई, ये दो को हमने नंबर ये वाले दे दिए हैं, लेकिन ये अब भी आपके पास एक लास्ट चांस है।
अभी भी जो ऐसे बच्चे हैं ना जिनको याद नहीं है और वो याद करना चाहते हैं, और 50 नंबर इन दो के अलावा, क्योंकि इनको हम रिमेनिंग जो मार्क्स रह गए ना, यानी कि बकिया इनके नंबर जो हमने 15 एक को दे दिए, एक को 10 दे दिए, तो उसके 15 में से रह गए बकाया जो है ना कितने 35 नंबर, और इनके रह गए 40। तो अगर ये पूरा सुनाएंगे तो ये बाकी नंबर इनको मिल सकते हैं। और आप सारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस है कल तक का सिर्फ। अगर कल आपने ये शजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा आदम अलैहिस्सलाम तक सुनाया तो आपको उस पर 50 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और 50 नंबर पे ही ग्रैंड प्राइज़ भी है इंशाल्लाह। बात समझ आ गई भाई साहब? अपनी मीटिंग नहीं करो। ओ भाई साहब, मीटिंग नहीं, दूर हो जाओ। बात समझ आ गई मेरी? हाँ, ये तो तकरीबन 50 से ऊपर नाम होंगे, लेकिन याद हो सकते हैं आराम से। वहाँ चले जाओ, मेरे पास क्यों आ गए? हाँ, तो वो हम ऐड करेंगे ना फिर जब। इनाम तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आपके पॉइंट्स तो बने पहले। ठीक है भाई, समझ आ गई स्टूडेंट आप लोगों को मेरी बात? कर लोगे याद आज रात को? एक रात में छक्का मार लोगे तुम, हैं? अच्छा, अब इससे आगे आ जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई, बैठ जाएं, खड़े ना हो कोई भी बच्चा, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पे बैठें। वजाद साहब उठ के बैठ जाएं जल्दी से। तैयब भाई बैठ जाओ, हसनैन भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। भाई साहब आपको भी कह रहा हूँ, वरना पड़ जाएगा तो आप बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, खुद ही बैठ जाएं, शाबाश। अच्छा, अब देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है ना, बड़ी हैरान कुन वाक़यात हैं पैदाइश के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस घराने में हुई है? आपकी वालदा माजिदा का नाम क्या है? हज़रत आमना। नहीं बोलते, तमीज़ से अदब से हर चीज़ का नाम लेते हैं। किस तरह बोलते हैं? हज़रत आमना, ऐसे बोलते हैं। हज़रत आमना माजिदा आपकी वालदा हैं, ठीक है। आपकी वालदा माजिदा कौन है? हज़रत आमना। ऐसे मोहब्बत से नाम लेते, और हर नाम जो भी आप लेंगे ना मोहब्बत से लेंगे। ऐसे ही नहीं लेंगे कि बिगाड़ कर आप नाम ले रहे हैं, सिर्फ आमना बोल रहे हैं, सिर्फ अब्दुल्ला बोल रहे हैं, तो ये बदतमीज़ी होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद माजिद हैं। अच्छा, आपकी पैदाइश जब हुई तो कायनात के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। आगे आ जाओ इधर, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई। इधर आगे आ जाओ जल्दी से। अनस कौन है? आ जाओ देख लो। नहीं, आप इधर ही बैठ जाएं शराफत से अभी। अच्छा, तो बहुत सारी चेंजिंग्स आई, तब्दीलियां आई, जिनमें बड़े बड़े वाक़यात है। किंगरों का गिर जाना, जो बड़े बड़े सतून थे मजबूत तरीन बनाए हुए। इसी तरह दूसरे नंबर पे आतिश कदा के अंदर जो 1000 साल से ज़्यादा आग जल रही थी, उसका बुझ जाना, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि खारे पानी की मछलियाँ भी मीठे पानी की मछलियों से मुलाकात करना। फोर्थ पॉइंट, इसी तरीके से दुनिया में मौजूद जितनी हैवानात थे, चरिंद परिंद थे, कायनात में फ़रिश्ते आसमानों पर, सब खुश हो रहे थे। फिफ्थ पॉइंट, जितनी बेजान चीज़ें भी थी वो भी खुश हो रही थी। नीचे से वो प्याले वगैरह मंगवा लें, वो भी खुश थे उस दिन। इसी तरह, हाँ दोबारा मैं, ये देखो गौर से सुने, ये मैं अभी सुनूंगा और पॉइंट्स दूंगा, जो नहीं सुन रहे ना उनके पॉइंट रह जाएंगे, बैठ जाओ। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो सारे कमरे में खुशबू फैल गई। सिक्स पॉइंट के पूरे कमरे के अंदर कहते हैं ऐसी रोशनी फैल गई, नूर, के अगर जैसे सूरज जो है कमरे के अंदर आ गया हो। सेवन पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहाए धोए पैदा हुए। 9 पॉइंट, 8 पॉइंट,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से खतना हुआ हुआ था। 9 पॉइंट, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाल जो थी वो पहले से कटी हुई थी। और 10 पॉइंट क्या है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत आमना उनकी वालदा माजिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि ऐसे कोई पता ही नहीं चला, ना आपका कोई वज़न था, ना आपकी पैदाइश पे कोई तकलीफ़ हुई। अल्लाह के हुक्म से देखो कितनी मुबारक और बरकत और रहमतों वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये 10 पॉइंट मुझे पूरे कौन सुना सकता है अभी के अभी खड़े होकर, मैं उसको 40 पॉइंट्स दे दूंगा। दोबारा बताना है तो फिर थोड़ी 40 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, बस अगर कोई है तो वो हाथ खड़ा कर ले, वरना छोड़ दे, बैठ जाओ। नहीं है कोई भी माशाल्लाह ऐसा बच्चा, तो इसका मतलब हो कि आपसे अच्छा ज़हन तो हमारा है भाई, कि हम आपको ये पॉइंट सारे बता रहे हैं एक साथ, वो बच्चा देखो बता रहे। खड़े हो जाओ, चलो सुनाओ आवाज़ से। सुनो हाँ, उनकी पैदाइश हुई तो उनकी नाक पहले से कटी हुई थी। जब उनकी पैदाइश हुई तो उनकी खतना भी पहले से कटी हुई थी, हुई भी थी। हाँ सही। जब उनने खुशबू भी फैल गई थी। और हाँ, नहाए धुले हुए पैदा हुए। 5 पॉइंट हो गए। छठा, आपकी वालदा माजिदा मोहतरमा को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। 7 पॉइंट, जब आप पैदा हुए तो जो बड़े मजबूत सतून थे 11 बने हुए, वो किंगरे टूट गए। किन के किंगरे थे ये? कैसर व किसरा के बड़े बड़े सतून थे, पिलर। अच्छा 8 पॉइंट क्या था? जो आतिश कदा में 1000 साल से ज़्यादा आग जल रही थी वो बुझ गई। 9 पॉइंट क्या था? आसमानों पे फरिश्ते भी खुश हो रहे थे। जितनी 10 पॉइंट, जितनी बेजान चीज़ें हैं वो सारी की सारी भी खुश हो रही थी उस दिन। ये हाँ, खारे पानी की मछलियाँ मीठे पानी की मछलियों से आकर मुलाकात करी उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या जो बड़ा मशहूर है और कुरान ने उसको एक शरीयत की तरह से देखें। एक मुझे दे दें, एक मौलाना को दे दें, फिर आप लोग भी पी लें, ठीक है? या आप पहले पी लें फिर दे दें मुझे। इसी तरह जो बदर का वाक़या है, इसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बदर। क्या कहते हैं भाई? बैटल ऑफ बदर। बैटल कहा जाता है लड़ाई को, और बदर एक मकाम, प्लेस का नेम ऑफ प्लेस है, जगह का नाम है। बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? हुज़ैफ़ा भाई को इन्होंने चलो पूरे पॉइंट्स नहीं बताए, लेकिन 6 पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, इसलिए हम इनको 6 पॉइंट्स दे रहे हैं। हुज़ैफ़ा, हाँ, हमने इनको 6 पॉइंट्स अभी दे दिए हैं भाई, ठीक है? बैठ जाएं हुज़ैफ़ा भाई। ये ऐड होते रहेंगे, जैसे ही जिसके कंप्लीट होते जाएंगे इंशाल्लाह उसको हम उसके इनामात तैयार करते जाएंगे। अच्छा भाई, अब नहीं बताएं, वो जब पहली दफ़ा मैं पूछता हूँ उसी वक्त आपको बताना होता है। अब जो नेक्स्ट बात आएगी उसमें मैं सवालात करूँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बैटल ऑफ बदर। बैटल मीन्स लड़ाई, जंग, और बदर मीन्स दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। हाँ, दिस प्लेस नियर टू दी मदीना, अबाउट समथिंग आई थिंक 15 किलोमीटर नियर टू मदीना। 15 किलोमीटर के करीब था ये जगह बदर की मदीना शरीफ से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हिजरत करके कहाँ रह रहे थे? मदीना शरीफ के अंदर। और एक काफ़िला जो कि अबू सुफियान का था, जिस काफ़िले के अंदर 1000 ऊँटों पर लदा हुआ सामान मौजूद था, कुफ़ार मक्का कुरैश के बड़े बड़े सरदारों का। और उस काफ़िले के अंदर इन तमाम सरदारों का माल जो है वो इन्वेस्ट हुआ हुआ था। ये है ना तुम्हारे करीब भी पड़ा हुआ है, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। 1000 तकरीबन उसमें क्या थे? ऊँट थे, जिन पर सामान तिजारत का लदा हुआ था। जो सामान तिजारत यहूदी यानी कि समझ लो
गैर मुस्लिम मुनाफिक लोग वो इस से ट्रेड कर रहे थे, यानी कि तिजारत कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, और इस बिज़नेस से उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था, ताकि उससे नफ़ा हासिल होगा तो उस नफ़ा से मुसलमानों को क्या होगा, नुकसान दिया जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे कि इस काफ़िले को अबू सुफियान के रोक लें, तिजारत का सामान लेकर आगे ना जाने दिया जाए इनको, ये नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे। ठीक है, ये गौर से सुनो, मैं सारे पॉइंट पूछूंगा, नंबर दूंगा उस पर। इसी तरह अबू सुफियान वो भी बड़ा चालाक और होशियार था। मुसलमान नहीं होते वो सब। अबू सुफियान काफिरों की जानिब से था, और ये अपनी चालाकी होशियारी की वजह से क्या करता था, जब काफ़िला चल रहा होता था तो ये हिफाजत के लिए अपने काफ़िले से 15-15 किलोमीटर आगे दूर चला जाता था अपना ऊँट दौड़ा के, और नज़र रखता था कहीं से कोई हम पे हमला तो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काफ़िला ऊँटों का 1000 जिस पे सामान भरा हुआ है और एक बड़ा तिजारत का सामान लेकर वो जा रहा था। इसलिए वो क्या चाहता था कि ये काफ़िला हमारा लुट ना पाए, कोई भी मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इसको ना लूट लें किसी भी तरह। अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, तो अब अबू सुफियान जो है ना इस कदर हिफाजत कर रहा था इस काफ़िले की कि आगे पीछे दौड़ाता था अपने ऊँटों को, और जाके चेक करता था। एक जगह वो पहुंचा, उसे कुएं के करीब 2 लड़कियां बातें करती हुई नजर आईं और बात कर रही थी, भाई तू क्यों परेशान हो रही है, अगर मैंने तेरा हार घुमा दिया कोई मसले की बात नहीं है, मैं यहाँ से काफ़िला गुजरेगा तुम्हें मैं हार लेके दे दूँगी, ख़रीद के दे दूँगी। जब अबू सुफियान ने सुन लिया तो उसने कहा कि भाई तुम्हें कैसे पता है वो लड़की कि यहाँ से काफ़िला गुजरना है। उसने कहा अभी थोड़ी देर पहले इधर 2 आदमी थे, बातें कर रहे थे ऊँटों पर, तो हमने बात सुनी, ये समझती है मैंने इसका हार गुम कर दिया, चुनाचे मैंने उनसे बात सुनी थी यहाँ से काफ़िला कुछ देर बाद गुजरेगा तो मैं तुम्हें वहीं से हार ख़रीद के दे दूँगी। काफ़िले वालों के पास तो इतना सामान है, 1000 ऊँट सामान से भरे हुए। तो अबू सुफियान के कान खड़े हो गए। उसने बोला अच्छा वो 2 आदमी तुमने किधर देखे थे? भाई इधर ही कुएं के पास आए थे, बातें कर रहे थे, वो सामने दरख्त था उधर अपने ऊँट खड़े करे साए में, हमारे पास आए, पानी मांगा, हमने पानी पिलाया उनको, वो बातें कर रहे थे, फिर वो चले गए अपने ऊँटों पे सवार होकर। तो अबू सुफियान बड़ा चालाक था, ये फ़ौरन दरख्त के पास गया और जाके उसने वहाँ पर ऊँट की मेंगनियाँ पड़ी थी तो वो मेंगनी उठाई और उसने तोड़ी तो उसके अंदर खजूर की गुठली थी। तो समझिए उस ज़माने में ख़ास मदीना शहर ही था वो कि जो अपने ऊँटों को खजूरें खिलाते थे और उसकी गुठलियाँ खिलाते थे। चुनाचे ये समझिए कि ले भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो है ना यही मकसद क्या करना चाहते हैं, हमारे काफ़िले को लूटना चाहते हैं। उसने एक जमज़म नामी शख्स था, जमज़म बिन अजवान उसका नाम आता है, उसको इसने एक ऐसे ऊँट पर सवार करा जो ऊँटों की नस्ल का सबसे बेहतरीन ऊँट था। यानी कि कहते हैं वो ऊँट ऐसा था कि 100 मील दौड़ने के बाद तो वो पहली दफ़ा अपनी नाक से सांस ज़ोर से निकालता था, ये उसकी निशानी थी। बात समझ गए? तो इस ऊँट को उसके ऊपर सवार करके और इस वजह से वो सवार किया। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? हाँ तो आवाज़ से याद करो ना, सुनो। उसने कहा कि ऐसा ऊँट होना चाहिए कि जो दरमियान में कहीं भी रुके ना, और डायरेक्ट आप जाके जो है ना मक्का पहुँचे और अबू जहल को इत्तला करें कि भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला हमारे काफ़िले को लूटने के लिए पहुँच रहा है। बात इधर सुने, उधर छोड़ दें, सब देखना, मुझे देखें। तो अब जब ये जमज़म नामी शख्स उस ऊँट पे दौड़ा दौड़ा भागा और मक्का के कहते हैं करीब पहुँचा तो इसने उस ऊँट को ज़ख्मी करा, अपने ऊपर खून लगाया सारा, मक्का में दाखिल हो गया। अब चीख रहा है, आवाज़ें लगा रहा है कि जो है ना मदद मदद मदद, गौसनी गौसनी, हमारी मदद करो। अब काफ़िले वाले कई लोग रोक रहे हैं और कबाइल के लोग रोक रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई कोई बात तो बताओ कि हो क्या गया।
इतना खून लगा हुआ है तुम्हारे कपड़ों पे, जिस्म पे, ऊँट अलग ज़ख्मी हुआ हुआ है, हो क्या गया बताओ। तो बताता नहीं है, दौड़ता चला जा रहा है और मक्का के अंदर तक दाखिल हो रहा है। और कहते हैं बिल्कुल अंदर शहर में दाखिल हो गया, सारे उसके पीछे पीछे इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, सारा हुजूम लग गया। अब कहता है, बताता है भाई हमला हो गया हम पर, तो अबू सुफियान के काफ़िले पर। और अब अबू सुफियान के काफ़िले को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। जब तक आप लोग पहुँचेंगे तो लगता है कि सहाबा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना काफ़िले को लूट चुके होंगे। चुनाचे अब आपका पहुँचना भी मुश्किल काम है। अबू जहल को जैसे ये बात पता चली, उसने उतबा क्या और शेबा क्या और उबई बिन खल्फ क्या, सारे काफिर जितने कबाइल के बड़े सरदार थे सबको इकट्ठा कर लिया और कहा भाई तैयार हो जाओ सारे जल्दी जल्दी। 1000 जंगजू उसने लश्कर जरार लड़ाका किस्म के लोग, जिनमें से कहते हैं कि 1000 के 1000 सिपह सालार हर एक एक ऊँट के ऊपर सवार था, और 200 घोड़े इन 1000 ऊँटों के अलावा उसने ले लिए एक्स्ट्रा, कि कभी अगर ज़रूरत पड़ गई दरमियान में तो। अब कहते हैं ये सारा अपने तलवारें और अपने जो है ना सारा तीर अंदाज़ी और सारा असलहा लेकर, और अबू जहल यहाँ से निकल रहा था, एकदम उसे ख़्याल आया कि बनु कनाना के एक कबीला है हमारे आसपास ही रहता है, और उसके एक आदमी को हमने कत्ल किया था, कहीं ऐसा नहीं हो हम सारे मर्द यहाँ से बाहर निकल जाएं, वो मक्का पे पीछे से हमला कर दें और हमारे बच्चों और औरतों या इनको कत्ल कर दें या इनको पकड़ के ले जाएं। अब उसको डर लगा, तो ऐसे मौके पर हमेशा शैतान बीच में आ जाता है। तो जनाब हज़रत इबलीस साहब दामत बरकातुहू वो आ गए, और किस शक्ल में आए, कहते हैं कि उस वक्त का जो एक बहुत बड़ा कबीला था ना, उस कबीले का एक बड़ा सरदार था, उसका नाम अभी जहन में मेरे नहीं आ रहा, आएगा तो आपको बता दूंगा। उसकी शक्ल सूरत में वो बन के आ गया और अबू जहल को कहने लगा क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा रहे, क्या खौफ है आपको। उसने कहा कि भाई मसला ये है कि बनु किनाना जो कबीला है उसके एक बंदे को हमने कत्ल कर दिया था, कहीं वो हमला ना कर दे पीछे, ये मसला है हमारे लिए, इसलिए हम रुक गए। तो उसने कहा भाई कोई मसले की बात थोड़ी है, क्या हुआ चाहे बस है। तो उसने कहा भाई मैं हूँ ना आपका पड़ोसी कबीला हूँ ना, अगर उसने कोई हमला भी किसी ने किया ना मैं दिफा करूँगा, मैं रोकूँगा, आप बेफिक्र हो, निकलो बस। अब ये शैतान ने इसको क्यों निकाला, शैतान को पता था कि अब अबू जहल की मौत पक्की है, क्योंकि इस लड़ाई में जो है ना उसने फरिश्ते उतरते हुए देख लिए थे आसमान से। शैतान भी इतना कुछ जानता था कि अबू जहल को तो मरवाओ अब, यानी कि वो खुद भी लगता है कि अबू जहल से परेशान था। होते हैं ना बाज़ लोग बुरे होते हैं लेकिन उनसे भी कोई बड़ा बुरा होता है, वो उससे भी तो कहते हैं ये आते हैं किताबों में। तो इसने इसको हाथ पकड़ के और बिल्कुल जो है ना बेफिक्र किया कि भाई आप जो है निकलें और जो है ना अब सहाबा को और इन सब को ख़त्म करें, बस ये आज का दिन फाइनल डेस्टिनेशन है, बस गोया डिस्ट्रक्शन डे जिसको कहा जाता। लेकिन देखें हुआ क्या कि अबू जहल ने कहा भाई हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, आपने पहरा देना आपकी ज़िम्मेदारी, अबू कनाना कबीला हमारे औरतों बच्चों पे हमला ना कर सके। भाई बैठ जाओ, अभी 2 मिनट रह गया बस, बात समझ गए। इस तरह अबू जहल यहाँ से काफ़िला लेकर निकला है, और उधर से अबू सुफियान का जो काफ़िला था ना वो उसने कहते हैं ऐसे तरीक़ से जो आमुल तरीक़ नहीं था, बल्कि ज़्यादातर ना इस्तेमाल होने वाला रास्ता था, और समंदर से करीब करीब का उस जानिब अपने काफ़िले को कर दिया, जो उक़बे जब जिबाल भी था, पहाड़ों के पीछे का रास्ता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को और उनके जो इस तरह जासूस थे ना, उनको पता ही नहीं चल रहा काफ़िला किधर चला गया। उन्होंने इतना बताया कि या रसूलल्लाह बस इतना हम समझ सकते हैं कि काफ़िला अपने असल रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि उस रास्ते से हट कर ना किसी गैर मोहतात रास्ते से वो आ रहा है। तो बस इतना बताना था। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर निकले, और कहते हैं जब शवाशारे यानी कि सड़क की तरफ पहुँचे ना इस मेन रास्ते के, तो वहाँ एक बूढ़े आदमी को मिले। बूढ़े आदमी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि भाई तुम कुछ बता दो, आखिरी बात कर रहा हूँ।
तो उस बूढ़े आदमी ने देखें कितने बेहतरीन अंदाज में जो है ना समझाया कि मैं तो आपको वैसे जानता नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि जो अबू सुफियान का काफ़िला है वो कहाँ तक पहुँचे। ये मुझे सही अंदाज़ा नहीं है किधर से वो निकल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसके काफ़िले में से उसने एक जमज़म नामी शख्स था, उसको मक्का दौड़ाया था। अब अबू जहल वहाँ से 1000 से तकरीबन ऊपर का लश्कर जरार लेकर वहाँ से फ़ला तारीख़ को निकला था और ऊँटों पर सवार थे, और मेरे अंदाज़े के मुताबिक वो आज की तारीख़ में उद्वतुल दुनिया के मकाम पर पहुँच चुका होगा, अबू जहल का काफ़िला। और इसी तरह दूसरी खबर दे देता हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी हैं कहते हैं अपने आप को, उनका भी काफ़िला निकला है मदीना से, और जिस सवारों पर वो निकला है तो मेरे हिसाब से आज की तारीख़ में वो उद्वतुल कुस्वा के मकाम पर पहुँच चुका होगा। और इस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल सही तायीन करके एक एक जगह का बिल्कुल ख़ास अंदाज से बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट बता दिया। उसका अंदाज़ा देखें बूढ़े आदमी का। ये तो हमारे आजकल के नौजवान बच्चों का ही इतना अंदाज़ा सही नहीं है जितना उस बूढ़े आदमी का अंदाज़ा सही था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहीं से हम इंशाअल्लाह आगे फिर कंटिन्यू करेंगे ग़ज़वे बदर को, जब भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बात रही, बस यही है। चले भाई, वज़ू सब बच्चों का है, किसका नहीं है? तुम्हारा है? ये देखिए इमाम साहब, ये लोग लैपटॉप में नहीं छेड़ो बेटा, ये देखिए क्या लगा दिया। नहीं छेड़ो, छोड़ दो लैपटॉप की जान, छोड़ दो। यहीं पे कर लो, यहीं पे जिसका वजू नहीं है यहीं कर लो, टाइम कम है ना। आपको बताई गई है, उनको याद रखिएगा। कल आपसे सवालात करे जाएंगे सारे, नीचे नहीं जाओगा अभी कोई।